अब भी एक स्टूडेंट कहता है, हम आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर अब भी हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। ये डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन आपको आता है, क्लास 9th से आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, ठीक है ना। अब एक छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूँ, वो अगले स्टेप में जो मैं करने जा रहा हूँ। अब आपको पता है कि कोई भी स्क्वायर रूट आपके पास लिखा हुआ है, मान लीजिए आपके यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखकर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो, तो ये क्वेश्चन आसान है, समझे कैसे आसान है। आपने क्या करना है, जो हम यहां तक कर रहे हैं, यहां तक तो हमें नंबर टीचर दे देगा, यहां पहुंचते टीचर नंबर काट लेगा। अब हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी ही सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर 7 इंटीग्रेशन पर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है कि सर अभी हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, हम एनसीईआरटी की नॉर्मल एक्सरसाइज तो बड़े मतलब थोड़ा सा एफर्ट्स लगा के कर लेते हैं, पर हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है किसके अंदर, हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है ना। मैं जानता हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी, ऐसा है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज देखो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी के सभी क्वेश्चन एक अपने आप में पैटर्न रखते हैं। यानी अगर आप मिसलेनियस सॉल्व कर रहे हो तो समझ लीजिए आप पूरी की पूरी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर ले रहे हो, यानी आपका सब कुछ रिवाइज हो जा रहा है। एक ही एक्सरसाइज में सारे के सारे पैटर्न रिवाइज होने लग जाते हैं। अदरवाइज अगर कोई एक एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं तो उसमें जैसे हमारे पास क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड है, तो हमें पता है कि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा और हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाकर सॉल्व करते रहते हैं। परंतु मिसलेनियस क्या कहती है, पहला क्वेश्चन पार्शियल से है, दूसरा क्वेश्चन हमारा किससे हो गया, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ऐसे करके ना हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग है। तो अगर आप मिसलेनियस को प्रैक्टिस कर रहे हो तो समझ लीजिए आप पूरी की पूरी पीछे की एनसीईआरटी को प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, आप लोगों को जहां कहीं भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो वीडियो को पॉज करो, मेथड को दोबारा से समझो और फिर उसके बाद उसे नोट कर लो, क्योंकि यह मेथड आपके अदर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको इंटीग्रेशन आसान लगेगी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन इतनी आसान नहीं है कि बिना प्रैक्टिस से एक रात में आ जाए, ठीक है। चलते हैं तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है मिसलेनियस का, क्लास 12th चैप्टर नंबर 07 इंटीग्रेशन, ठीक है। इस इंटीग्रेशन में मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय द x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है, यही है शायद, हाँ जी यही क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है। अब आप सोच रहे हो कि सब्स्टिट्यूशन लगाएं, सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते इसमें। सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अगर आप सब्स्टिट्यूशन लगाते हो तो किसी को हटाने की यहाँ पर कोई वजह हमारे पास है नहीं, क्योंकि यह वाली जो टर्म इसके साथ प्लस या माइनस में है, ये एक बाइनोमियल टर्म है, कोई मल्टीपल में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर इसको लिया, x को कॉमन ले लिया, तो जैसे मैं x को कॉमन लेता हूं तो यहाँ पर ये आ जाएगा मेरे पास dx, ठीक है। अब भी एक स्टूडेंट कहता है, या आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर अब भी हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। देखो अगर आप सब्स्टिट्यूशन के बारे में अभी भी सोच रहे हो तो अगर जब आप इसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका ये वाला x कटेगा नहीं, ठीक है। जो x आएगा डिनोमिनेटर में ये आएगा, तो फिर से ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सबसे इजी तरीके से अगर हम कर सकते हैं तो वो है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन x, इसको आप क्या करोगे, सिंपलीफाई कर दो। क्या सिंपलीफाई करोगे, 1 माइनस में x एंड 1 प्लस में x dx, ये आपने सिंपलीफाई कर दिया। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, फॉर्मूला मैं साथ में लिख दे रहा हूं, हमारे पास फॉर्मूला है, हमने फॉर्मूला साथ में लिख दिया, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, a माइनस में b और a प्लस में b, ये मेरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब जब मेरे पास ये आ गया तो आपको पता है कि इसको हमने क्या करना होता है, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए मैंने इसे लेट कर लिया, लेट करेंगे 1 अपॉन x और 1 माइनस x और 1 प्लस में x, ठीक है। क्योंकि ये तीनों टर्म्स मेरी लीनियर में है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, a डिवाइडेड बाय द x प्लस में b डिवाइडेड बाय द 1 माइनस में x प्लस c डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में x, ये मैं लिख सकता हूं, ठीक है। अब इसे सिंपलीफाई करना है तो सबसे पहले आप इधर एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप एलसीएम लोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये वाली साइड तो एज इट इज रहेगी, यहाँ पर आप एलसीएम लेते हो तो
तो एलसीएम में ये x है, ये 1 माइनस में x है और ये 1 प्लस में x है, ठीक है। तो यहाँ पर x है, तो यानी ये दोनों टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो a 1 माइनस में x 1 प्लस में x, ठीक है, प्लस में यहाँ x माइनस वाली टर्म है तो b इंटू में x एंड 1 प्लस में x आ जाएगा प्लस c, यहाँ पर 1 प्लस x है तो ये टर्म ना आकर हमारे पास c से क्या मल्टीप्लाई होगा, x इंटू में 1 माइनस में x, ये हो गया, ठीक है। जनरली स्टूडेंट ये वाला स्टेप कई बार क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। आप कर सकते हो अवॉइड, कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। वैसे नहीं करोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक स्टेप बढ़ जाता है, कोई गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, हमारे पास इस साइड का डिनोमिनेटर और इस साइड का डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने इसे काट दिया, ये कट गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 1 इज इक्वल टू द a 1 माइनस x 1 प्लस x प्लस b x इंटू में 1 प्लस x c x इंटू में 1 माइनस में x, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, डन। अब हमें a b c की वैल्यू निकालनी है, तो a b c की वैल्यू कैसे बेटर निकाल सकते हैं, आप पुट कर दीजिए, एक बार पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 0। अब ना इसके लिए भी आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, x इज इक्वल टू 0, देखो ये वाले जो होते हैं ना, इन्हीं से आप ले लीजिए, x को 0 के इक्वल पुट करोगे तो 0 मिलेगा, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 1 मिलेगा, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो माइनस का 1 मिलेगा। यानी एक बार मैं 0 पुट कर देता हूं, एक बार मैं 1 पुट कर देता हूं, एक बार मैं माइनस 1 पुट कर देता हूं। तो जैसे मैं 0 पुट करूंगा, इसमें पुट करना है 0, ठीक है। तो यहां पर तो 1 रहेगा, इज इक्वल टू द ये टर्म a इंटू में 1 माइनस में 0 1 प्लस में 0, ठीक है, 1 प्लस में 0, फिर प्लस में b इंटू में 0 आ जाएगा, क्योंकि ये अगर मैं यहाँ 0 पुट करूंगा तो ये 0 बना देगा, इसी तरह ये 0 बना देगा, तो मेरे पास क्या आ गया, c इंटू में 0। सो मेरे पास क्या बचता है, a इज 1 इज इक्वल टू द a के साथ क्या 1 इंटू में 1 1 देगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, क्या पुट करेंगे, नेक्स्ट में हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू द 1, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए, तो 1 इज इक्वल टू द, जैसे ही आप यहां पर पुट करोगे इस जगह पे, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी 0, और यहां पर 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 ये क्या बन जाएगा 0। तो हमें कौन सी वैल्यू मिलने वाली है, इसकी b की मिलने वाली है। तो हमने क्या किया, हमने पुट किया a इंटू में 0 प्लस का साइन b इंटू में, इसमें 1 पुट किया, और 1 प्लस में 1 यहां पर हो गया, प्लस c इंटू में 0 आया समझ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू द b 1 इंटू में 2, ये b है, तो यानी कि 1 इज इक्वल टू 2b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय द 2 आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पुट करते हैं हम लोग, मैंने बताया ना, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, एक इससे, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 1 पुट करो तो यहाँ पे तो आपका इस साइड क्या है 1 है, इज इक्वल टू द, इसमें पुट करेंगे जैसे ही 1 एंड माइनस 1, तो प्लस का 1 बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस 1 ये 0 बना देगा, डन। 1 माइनस 1 ये भी 0 बन जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पर माइनस 1 है, 1 एंड माइनस 1 प्लस 1 बन जाएगा, तो a के साथ तो 0, फिर b के साथ वो भी 0, फिर c के साथ आपके पास माइनस 1 इंटू में 1 प्लस में 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, c इंटू में माइनस 1 इंटू में 2, तो 1 इज इक्वल टू, ये c है, तो माइनस 2c आ जाएगा, तो c की वैल्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गई। तो अब आप देख रहे हो आपके पास वैल्यूज आ गई, ठीक है, ये वाली वैल्यूज आ गई है इसमें, यानी कि अब आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर जो मेरे पास पार्ट है, यानी कि इसका मुझे इंटीग्रेशन करना था ना, ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना था, ये इंटीग्रेशन साइन इसके आगे है, ठीक है ना, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना, तो मैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन में लिखता हूं, तो जब मैं इसे लिखूंगा इंटीग्रेशन, इसकी जगह अब मैं ये लिख सकता हूं, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या है 1, तो 1 डिवाइडेड बाय द x प्लस में b की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं 1/2 डिवाइडेड बाय द 1 माइनस में x, फिर प्लस में c की जगह क्या लिख सकता हूं मैं माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 2, और क्या है 1 प्लस में x, ठीक है। इस पूरे का आप क्या करोगे इंटीग्रेशन, ठीक है, ओके। सभी का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, 1/x की फॉर्मेट है, ये वाला सिंपल है, इसमें 1 माइनस एक्स है, इसमें 1 प्लस एक्स है, तो सब में क्या लगेगा लॉग, तो सब में लॉग लगाइए, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड x प्लस में इसका 1/2 आगे कर दीजिए, ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड 1 माइनस में x। अब यहां पर एक छोटी सी गलती स्टूडेंट कर देता है,
देखो भाई x के आगे जो कोफिशिएंट है वो है -1, तो -1 से डिवाइड करना मत भूलना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यहां पर ये -1/2 आगे आ जाएगा, तो आपका -1/2 आगे आ गया, एंड लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस में x प्लस में c ये आ गया। आया समझ में? ठीक है, अब हम इसे जरा सही तरीके से लिख दें, ये हो जाएगा log ऑफ मॉड x, ये माइनस आगे आ जाएगा तो -1/2 log ऑफ मॉड 1 माइनस में x -1/2 log ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस में 1 प्लस में x, ठीक है, एंड प्लस c, ठीक। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए जो कॉमन ले सकते हैं, तो log ऑफ मॉड ऑफ -1/2 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ क्या बचता है, log ऑफ 1 माइनस में x प्लस में log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस में x, ठीक है, एंड प्लस का c बाहर है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं log की। log की एक प्रॉपर्टी होती है log a प्लस में log b, या mn आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मैं mn लिख देता हूं। log m प्लस में log n जो होता है वो होता है log ऑफ m इंटू में n, यानी कि इस वाले में आपने प्रॉपर्टी लगानी है, तो इसमें प्रॉपर्टी लगाइए, क्या बन जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ x -1/2 ब्रैकेट एंड log मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई किया 1 प्लस में x से एंड मॉड प्लस में c, ठीक है, यहां तक सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पर ना सबसे बड़ी बात है कि सर ये आंसर छोड़ दे, नहीं, एक्चुअल में एनसीईआरटी के अंदर ये आंसर दिया ही नहीं है। और बात ये आती है कि मान लीजिए क्वेश्चन आपके किसी कॉम्पिटिटिव या किसी जगह पर आता है, तो वो यहां पर आंसर नहीं छोड़ेगा ना, ये जो आपके पास है यहां नहीं छोड़ेगा। अगर उसने आपको सिंप्लीफाई करके एंड तक लेके गया तो आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को एंड तक ले जा सको। समझ में आया? तो अभी हम वहां पहुंचे नहीं, अब हम पहुंचेंगे, तो मैं थोड़ा सा इसे साइड कर दे रहा हूं। ये क्या हो, मैं इसे साइड कर देता हूं ताकि ये जगह मिल जाए। यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं, ये वाला, इसमें इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीग्रेशन जो है हमारे पास log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस में 1/2, ठीक है। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये log ऑफ मॉड में 1 माइनस में x स्क्वायर प्लस में c कर देगा। अब आप सोच रहे हो कि ये फाइनल आंसर है, तो ये भी फाइनल आंसर नहीं है। अच्छा, मैं काम करता हूं, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूं। ऐसा क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। log ऑफ मॉड 1 माइनस में x स्क्वायर प्लस में c, आप नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और कुछ नहीं। मैं ना, मेरा फोकस है इस log के आगे 1/2 है तो इसके आगे भी मैं 1/2 लाना चाहता हूं। तो ये वाला जो 2 है पावर में, ये तो इधर चला जाता है, मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूं। एक प्रॉपर्टी होती है log की, log ऑफ पावर n है तो ये n आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, n ऑफ log ऑफ m होता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमारे पास बनता है 1/2 log ऑफ मॉड x स्क्वायर माइनस में 1/2 log ऑफ 1 माइनस में x स्क्वायर प्लस में c, ठीक है। अब 1/2 को आराम से आप बाहर लीजिए, 1/2 आया और आपके पास बचता है log ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस में log ऑफ 1 माइनस में x स्क्वायर एंड प्लस में c। अभी भी ये फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर के लिए एक प्रॉपर्टी का और log का यूज करिए, log ऑफ m माइनस में log ऑफ n जो होता है वो आपका होता है log m डिवाइडेड बाय n, ये होता है, ठीक है। तो इस केस में आपके पास आया 1/2 log ऑफ, ये क्या है, m ये है, तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर इन द एनसीईआरटी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, सिर्फ क्या है, यहां से लेकर यहां तक की कैलकुलेशन के बाद ये फाइनल आंसर। तो जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है मेनली, वो ये फाइनल आंसर लाने में प्रॉब्लम आ रही है। मिसलेनियस के इस क्वेश्चन को जब किसी बच्चे ने देखा होगा, यार ये तो पार्शियल का है, 2 मिनट में हो जाएगा, तो पार्शियल में जब बच्चा यहां तक करके छोड़ देता है, यहां तक उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, यार फाइनल आंसर ये था, तो यहां तक दिमाग लगाना। सो मैं आपसे यही बोलूंगा, इसमें लॉग की जितनी प्रॉपर्टी यूज हुई है उनको एक बार अच्छे से नोट कर लो, ताकि इन फ्यूचर कहीं भी हम यूज कर सके और फाइनल आंसर ला सके, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है, सेकंड क्वेश्चन की टेंशन मत लो। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपसे कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ
डिवाइडेड बाय रूट ऑफ द एक्स प्लस में ए प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस में बी डी एक्स। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन है। ओके डन। तो इन सेकेंड क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है कि इसमें कुछ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे डायरेक्ट रेशनलाइजेशन कर दीजिए। डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन आपको आता है, क्लास 9th से आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, ठीक है ना। ओके तो कुछ बच्चे मन में सोच रहे होंगे सर 9th में तो पढ़ाई नहीं की थी। कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन में कुछ नहीं होता है, आपके पास ये जो डिनोमिनेटर में रूट के आगे का साइन होता है उसे आप चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। x प्लस में a माइनस में रूट ऑफ द x प्लस में b डिवाइडेड बाय द रूट ऑफ द x प्लस में a माइनस में रूट ऑफ द x प्लस में b dx। ठीक है, ये होता है। अब इन दिस कंडीशन मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर का तो यही पार्ट आपके पास बचता है x प्लस में a एंड माइनस में रूट ऑफ द x प्लस में b डिवाइडेड बाय द, अब इनको जरा ध्यान से देखो तो ये क्या दिख रहा है, ये a प्लस में b दिख रहा है और ये a माइनस में b दिख रहा है। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हो, इसका फॉर्मूला होता है क्या मेरे पास, x प्लस में a पूरे का होल स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, यानी कि x प्लस में b पूरे का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब आपके पास बेसिकली इससे ये कट जाएगा, तो इन दिस कंडीशन इंटीग्रेशन आ जाएगा रूट ऑफ x प्लस में a प्लस माइनस, सॉरी यहां पर माइनस का साइन है, यहां पर माइनस का साइन है, रूट ऑफ x प्लस में b डिवाइडेड बाय द x प्लस में a, ये आ गया आपके पास माइनस में x प्लस में b, यहां आ गया dx। ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई कर दो। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इंटीग्रेशन यहां से आ जाएगा रूट ऑफ x प्लस में a माइनस में रूट ऑफ x प्लस में b डिवाइडेड बाय द x माइनस में a माइनस ऑफ x प्लस में b। ये ना माइनस का साइन जब ओपन करोगे तो, अच्छा यहाँ प्लस का साइन है a के साथ, ठीक है, ये dx हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचता है, रूट ऑफ द x प्लस में a माइनस में x प्लस में b डिवाइडेड बाय द a। अच्छा इस वाले में मैंने माइनस की वजह से माइनस लगा दिया ना, मेरे दिमाग में चल रहा था कि x माइनस b है, तो यहाँ पर माइनस ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ही हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का b dx। ठीक है, अब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्या करेगा, ये कह रहा मैं जा रहा हूँ बाहर, भाई अपना हिसाब करो इंटीग्रेशन के साथ, तो x प्लस में a माइनस ऑफ द रूट ऑफ x प्लस में b एंड पूरे का dx। तो अब आप एक बात समझिए, यहाँ पर जो रूट के अंदर x है वो एक लीनियर पावर है और उसके साथ जो ऐड हो रहा है वो कांस्टेंट है, यानी एक सिंपल लीनियर इक्वेशन है जिसका रूट है, तो मैं इस पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला वही लगाऊंगा जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला पहला वाला था, यानी कि x रेज़ टू पावर n वाला। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 1 डिवाइडेड बाय a माइनस में b, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसकी पावर 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस में a रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय द 3/2, फिर माइनस का साइन x प्लस में b होल रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस में c। दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी गलती जो मेरे दिमाग में आ रही है कि स्टूडेंट कर सकते हैं, वो ये है कि a से डिवाइड करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि a जो है यहाँ पर ऐड हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई नहीं है। मैंने एक दो कॉपी चेक करता हूं तो उसमें मैंने देखा स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो होता है, गलती हो ही जाती है, बच्चे हैं, तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा, मैं साथ के साथ आपको गलती बता रहा हूं। तो इन दिस कंडीशन मेरे पास क्या आया, 1 डिवाइडेड बाय द a माइनस में b, और मैं इसको जरा सही करके लिख दूं तो ये बनेगा आपके पास 2 डिवाइडेड बाय द 3x प्लस में a होल रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय द 3x प्लस में b होल रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में c। अब ये फाइनल आंसर नहीं है, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो ठीक है, यहाँ से 2/3 को कॉमन जब ले सकते हैं तो ले लीजिए। तो हमने क्या किया, 2 डिवाइडेड बाय द 3 को कॉमन ले लिया, तो a माइनस में b ये रहा एंड ब्रैकेट में x प्लस में a होल रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 x प्लस में b होल रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में c। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल है, ये वाला सिंपल था, डिफिकल्टी के क्वेश्चंस और भी हैं, आगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज रेडी, डन। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग स्माइलिंग मार्क कर दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा इसकी। तो ये कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ, ये कई तरीके से हो सकता है, यहाँ पर पहले बता दे रहा हूँ मैं आपको, सबसे बेस्ट और इजी तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा एक तो देखो
ये पैटर्न जो है ना कई बार ये गलत काउंट हो जाता है या रीडिंग इसकी गलत हो जाती है। जब भी ये लिखना होता है तो ये कैसे लिखना होता है, x आपका ऐसे रहेगा एंड रूट बाहर है, ये इसका नहीं है, x रूट नहीं है ये, ठीक है ना, x इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये आ जाएगा ax माइनस में x स्क्वायर dx। सबसे बेस्ट तरीका है इसका, सबसे बेस्ट तरीका वो ये है कि आपने क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय द, यहाँ पर आ गया x और रूट के अंदर ही आप क्या करो x स्क्वायर को कॉमन ले लो। मैं ना कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो x स्क्वायर को यदि मैं कॉमन लेता हूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचता है, इसके पास एक x था, एक दे दिया, एक नहीं था, तो यानी a डिवाइडेड बाय x आ जाएगा और यहाँ माइनस का 1 और ये आपके पास क्या आ जाएगा dx। समझ में आया कि नहीं आया, बस आसान सा हो गया। अब एक छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूं, वो अगले स्टेप में जो मैं करने जा रहा हूं। अब आपको पता है कि कोई भी स्क्वायर रूट आपके पास लिखा हुआ है, मान लीजिए आपके पास ये लिखा हुआ है, मान लीजिए आपके पास, मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं, रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू में बी है, तो आप कहते हो सर जिसका स्क्वायर है उसे तो बाहर निकाल दीजिए, तो ये आ गया जी, बाहर आ गया। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो बाहर होता है जब वो अंदर इसमें जाएगा बी के साथ रूट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों को इसमें डाउट हो सकता है, इसलिए मैंने इस बात को यहाँ पर ऐसे समझा दिया। नाउ अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय द, देखो ये जो स्क्वायर है ये रूट से बाहर आ जाएगा, जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये रहा एक x और रूट के अंदर क्या बचता है, a डिवाइडेड बाय x माइनस में 1, ठीक है जी, बहुत अच्छा, dx ये आ गया, ठीक। अब आप इस रूट वाले पार्ट को t पुट कर दीजिए, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने पुट कर दिया किसको, a अपॉन में x माइनस में 1 इज इक्वल टू t, तो मैं इसे डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करता हूं, ठीक है। अब आप यहां पर देख रहे होगे a बाहर आ गया, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में 1 डिवाइडेड बाय द x स्क्वायर, एंड इसका तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय द dx। मैं इसे जरा सही तरीके से लिख देता हूं, a डिवाइडेड बाय द x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय द dx। अब इंटरचेंज कर दी, मुझे dx चाहिए, तो मैं dx जो निकालूंगा तो dx इज इक्वल टू माइनस का x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a dt, ये आ गया। चलिए पुट कर देते हैं, कहानी को खत्म करते हैं। तो जब कहानी खत्म करनी है तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय द, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, x स्क्वायर, ये क्या बनेगा, रूट का t, ठीक है, ये लिखिए स्क्रीन, ये बनेगा रूट का t। यहाँ पर आपके पास आता है माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एंड dt, ठीक है, ये आया। जो कटता है उसे काटिए, क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर कट रहा है, तो आपके पास क्या आया, माइनस का 1 अपॉन में a बाहर आ गया, 1 डिवाइडेड बाय रूट t dt। अब मैं आप लोगों को एक चीज रिकॉल करा देता हूं, वो क्या है, वो ये है कि आपको याद रखना है 1 अपॉन में रूट x का इंटीग्रेशन 2 रूट x होता है, ताकि आपका समय बचे, ठीक है, समय बचे। तो अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में a ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ t dt तो हो गया, सॉरी, t प्लस में c, तो अब इसका आंसर क्या बन जाएगा, माइनस 2 डिवाइडेड बाय द a ब्रैकेट ना लगा के रूट ऑफ t की वैल्यू क्या थी, t कहाँ है, ये रहा, t है आपका a डिवाइडेड बाय x माइनस में 1 प्लस c। कुछ बच्चे कहते हैं या किसी बुक में फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है, ये एलसीएम ले लेगा, इसका एलसीएम ले लेगा, तो जब ये इसका एलसीएम ले लेगा तो a डिवाइडेड बाय x, सॉरी एलसीएम ले लेते हैं ना, माइनस में x डिवाइडेड बाय द x प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, ओके, यहां तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ओके, अब ना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, इसमें कुछ ऐसे स्टेप्स यूज हो रहे हैं जो बेसिकली क्लास 9th में थे, ठीक है, तो इसलिए ये आपको डिफिकल्ट लगता है। तो यहां पर आ जाएगा, ये आपके पास कितना है, x की पावर 4 है ना, प्लस 1 एंड 3 डिवाइडेड बाय द 4, ठीक है, dx। अब आप समझो, मैं इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, आपकी सारी प्रॉब्लम यानी कि सारा डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। हमें ना कॉमन लेने में बच्चों को कॉमन, देखो जब सबसे पहली चीज है, यहाँ पर आप देख रहे हो ना बेसिक में, तो आप ये समझ लो ब्रैकेट के अंदर से उतनी पावर की चीज आपने बाहर निकाल ली है, तो ये देखो हमें मिल रहा है यहाँ पर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले
इस ब्रैकेट को मैं सेपरेटली सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम यूज कर लेते हैं येलो कलर। अच्छा ठीक है, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस में 1 होल रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 4। जरा ध्यान से देखिएगा, इसी ब्रैकेट के अंदर मतलब मैंने x की पावर 4 को कॉमन ले लिया। जब मैंने कॉमन ले लिया तो यहां पर 1 बचता है और यहां पर कुछ नहीं तो x की पावर 4, ये और ये अब बाहर है, समझिएगा 3/4 बाहर है, ये काम मैंने अंदर ही किया, समझ रहे हो, ठीक है। कुछ नया नहीं है इसमें, कुछ नया नहीं है इसमें। देन अब आपको एक बात पता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हैं, तो ये पावर दोनों के पास जाएगी, तो कुछ इस तरीके से जाएगी, एक्स रेज टू पावर 4 एंड पूरे की पावर 3/4, ठीक है। एंड यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स रेज टू पावर 4 एंड 3/4, ये हो गया। इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो ये बनेगा एक्स रेज टू पावर 4 इंटू में 3/4, इससे ये कट जाएगा, यहां पर बचता है 1 अपॉन में एक्स रेज टू पावर 4 एंड 3/4, ठीक है। यानी कुल मिलाकर जब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है एक्स रेज टू पावर 3 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 3/4। यानी कि क्वेश्चन में मैं क्या यूज कर सकता हूं, अब डायरेक्टली स्टेप यूज कर सकता हूं ना मैं, तो डायरेक्ट स्टेप यहां पर मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और जब इसमें से इसको मैंने सॉल्व कर दिया, इसकी जगह में क्या लिख रहा हूं एक्स क्यूब ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स रेज टू पावर 4 3/4 dx, ठीक है। इनको ऐड मल्टीप्लाई है मतलब तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 5 ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस में 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 3/4 dx, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपको ये हटाना है, तो आपको दिख रहा है यार ये 1 अपॉन में x की पावर 4 है, मुझे पता है डिनोमिनेटर वाले का जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो पावर इंक्रीज हो जाती है, यानी मैं किसको पुट करूंगा, पुट करेंगे 1 प्लस में 1 अपॉन में x रेज टू पावर 4 को t पुट कर देंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट करें तो जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये -4 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 5 और dt डिवाइडेड बाय द क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, तो dx निकाल लो, तो जो आपके पास dx आया वो कितना आ जाएगा माइनस में x रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 dt आ गया। चलिए अब इसको वापस वहां पे पुट करते हैं, तो जैसे हम इसको वापस पुट करने जा रहे हैं तो इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय द x रेज टू पावर 5 एंड t रेज टू पावर 3/4 इनटू में कितना आएगा माइनस एक्स रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 dt आएगा, तो ये वाली पावर इससे कट जाएगी, तो जब ये पावर इससे कट जाएगी तो -1 डिवाइडेड बाय द 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t रेज टू पावर 3/4 dt आएगा, यानी कितना बन जाएगा माइनस में इंटीग्रेशन t रेज टू पावर -3/4 dt, यहां पर ये आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप इसके आगे तो जानते हैं ना यार, तो 1/4 ये आ जाएगा, t रेज टू पावर कितना हो जाएगा माइनस में 3/4 प्लस में 1 प्लस c लिख दिया हमने साथ में, तो एक मिनट, इसके भाई डिनोमिनेटर कहाँ चला गया इसका, तो ये तो -1/4 एंड t रेज टू पावर -3/4 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय द माइनस में 3/4 प्लस में 1 प्लस में c, तो ये आपके पास आने वाला है 1/4 एंड t रेज टू पावर ये हो जाएगा 1/4, तो नीचे कितना बनेगा ये भी 1/4 प्लस में c, तो और इसे सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो -1/4 इंटू में 4/1 एंड t रेज टू पावर 1/4 प्लस में c, ये कट जाएगा, तो माइनस बचा, t की वैल्यू को वापस रखिए, तो t की वैल्यू कहाँ पर है ये रही, तो 1 प्लस में 1 अपॉन में x रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 1/4 प्लस में c, दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आप कॉमन लेना चाह रहे हो या कुछ भी किसी तरीके से इसे सॉल्व करें, जैसे कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, मन में विचार आ रहा होगा कि सर ऐसा कर सकते हैं क्या, तो हाँ ऐसा कर सकते हो, प्लस में 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 होल रेज टू पावर 1/4 प्लस में c, तो ये वाला 4 बाहर चला जाएगा, सिर्फ x बचेगा, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -x रेज टू पावर 4 प्लस में 1 होल रेज टू पावर 1/4 डिवाइडेड बाय द x प्लस में c, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ यही कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए जिसको आपने फोकस करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ओके,
तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका ट्रिक याद रख लीजिएगा, ठीक है, कोई परेशानी ही नहीं आएगी। 1 अपॉन में x रेज टू पावर 1/2 प्लस में x रेज टू पावर 1/3 dx। देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखकर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, पर ये क्वेश्चन आसान है, समझे कैसे आसान है। आपने क्या करना है, दोनों डिनोमिनेटर को देखो, इनका डिनोमिनेटर क्या है 2 and 3, तो आप क्या करोगे, टेक एलसीएम ऑफ 2 and 3, 2 and 3 का एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा इसका एलसीएम आएगा 6 आ गया। जब ये आ जाए तो आपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू टी रेज टू पावर 6, ठीक है ना। जहां से आप t को क्या लिख सकते हो, t को लिख सकते हो x रेज टू पावर 1/6। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगर आप इसे डिफरेंशिएट कर दो तो बहुत अच्छा है। जैसे ही आप इसे डिफरेंशिएट करते हो तो ये डिफरेंशिएट करके क्या देगा, dx इज इक्वल टू द 6 t रेज टू पावर 5 dt देगा, ठीक है। अब जो आपने लेट किया है इसमें बस पुट कर दीजिए, क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह आप क्या पुट कर रहे हो, t रेज टू पावर 6 होल रेज टू पावर 1/2 प्लस में t रेज टू पावर 6 होल रेज टू पावर 1/3 एंड dx की जगह क्या है 6t रेज टू पावर 5 dt, ये है। तो चलते हैं आगे। जब आगे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन यहां पर आएगा 6t रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय द t रेज टू पावर 3 प्लस में t रेज टू पावर 2। ये सब स्टेप समझ में आ गया ना, ये मल्टीप्लाई मैं चलो स्टेप करके दिखा देता हूँ, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आएगा 6 इंटू में 1/2 प्लस में t रेज टू पावर 6 इंटू में 1/3 और ये बचा आपके पास dt। तो ये बना इंटीग्रेशन ऑफ 6t रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय द, ये बन जाएगा t क्यूब प्लस t रेज टू पावर स्क्वायर एंड dt। कॉमन ले लो जो कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या किया, t रेज टू पावर 5 यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, t स्क्वायर कॉमन ले लिया, मैक्सिमम यही आ सकता है, तो ये बन गया t प्लस में 1 dt। तो यहां से स्क्वायर को काटोगे 3 बचेगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 6t क्यूब डिवाइडेड बाय द t प्लस में 1, ठीक है। तो ये आपका dt साथ में है। आगे चलते हैं, क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर हम डिवाइड करके सॉल्व कर ले, बिल्कुल सही सोच रहे हो, कर सकते हो, पर उससे भी आसान एक तरीका है, उस पर ध्यान दीजिए। वह आसान तरीका क्या है, 6 को ले लीजिए बाहर, ये बन जाएगा t क्यूब प्लस में 1 माइनस 1 कर दीजिए। मैं फैक्टराइजेशन आपको कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, t प्लस में 1 dt, ये आ गया, ठीक है जी। 6 ये रहा इंटीग्रेशन, मैंने इन्हें सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। यहाँ से आ जाएगा t प्लस में 1 एंड माइनस में 1 डिवाइडेड बाय द t प्लस में 1 और पूरे का dt। अब आपको एक फॉर्मूला याद दिला देता हूँ, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वो फॉर्मूला है फैक्टर फॉर्मूला ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब का फैक्टर फॉर्मूला, वो होता है a प्लस में b ब्रैकेट ऑफ द a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ ab। ये फैक्टर फॉर्मूला होता है, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। तो आगे चलते हैं, यहां से हमारे पास आता है 6, ये रहा। अब इसमें मैं फैक्टर फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, t प्लस 1 और t का स्क्वायर प्लस में 1 एंड माइनस में t एंड होल डिवाइडेड बाय द t प्लस में 1। लो जी, ये हमारा मोटिव था, ये मोटिव हो गया। डिवाइड करते तो भी ऐसा ही आता, और इसका dx यहां लग गया और इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस में 1। चाहो तो इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, पर मैं सोच रहा हूं एक साथ ही कर देंगे तो बेटर है, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 6 इंटीग्रेशन, सिर्फ क्या बचता है t स्क्वायर माइनस में t प्लस में 1। मैंने थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया, ठीक है। यहां से आ जाएगा एंड यहां से आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। जो हम यहां तक कर रहे हैं, यहां तक तो हमें नंबर टीचर दे देगा, यहां पहुंचते ही टीचर नंबर काट लेगा। अब आपसे पूछ रहा हूं क्यों काटेगा, क्या किसी को कोई करेक्शन मिल रही है? अगर मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रही है तो देखो करेक्शन ये है। करेक्शन पार्ट हम रेड से कर देते हैं, चलो ब्लू से कर देते हैं। ये जो 6 है ना, इसको इग्नोर कर दिया गया है। ये 6 एक्चुअल में पूरे के साथ था, यहां पर ये 6 सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ नहीं है। तो बेसिकली जब आप इसे सॉल्व कर रहे होगे तो आपको यहां पर एक ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। यहां पर फिर से एक ब्रैकेट लगेगा इस तरीके से, ठीक है। ये 6 साथ चलता रहेगा,
अदरवाइज आपके पूरे क्वेश्चन के सही होने के बावजूद भी 1 नंबर टीचर काट सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं, तो 6 को इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 6 आ गया, ब्रैकेट है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी क्यूब डिवाइडेड बाय द 3 प्लस में प्लस है माइनस है, माइनस 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 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2 एंड प्लस में टी, ये आ गया, सही है यहां तक। देन माइनस में लॉग ऑफ टी प्लस 1, ठीक है जी, एंड प्लस का सी। अब टी की मैंने जानबूझकर आपको बताया था ना, टी हम क्या ले सकते हैं, तो यार ध्यान देते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ये रहा, इतना बहुत है, इतना बहुत है, ताकि हम, मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूं, ये देखिए जरा ध्यान से। हमने टी को यहाँ पर समझाया था, क्योंकि फाइनल आंसर तो एक्स के फॉर्मेट में चाहिए, तो टी को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एक्स रेज टू पावर 6, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 एंड टी एक्स रेज टू पावर 1/6 होल क्यूब डिवाइडेड बाय द 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/6 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/6 माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स रेज टू पावर 1/6 प्लस में 1 एंड क्लोज्ड प्लस सी बाहर आ गया। ठीक है, जो कटता है पावर, देखो इसको काटेगा तो यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा एक्स रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय द 3 माइनस में एक्स रेज टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाय द 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/6 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/6 प्लस में 1 क्लोज्ड प्लस सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, पर पैटर्न को याद रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। यह 5 क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस जरूर करो। ठीक है, फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 है, x प्लस 1 एंड ब्रैकेट ऑफ द x स्क्वायर प्लस में 9। ठीक है, ओहो अच्छा ये है। देखो इसमें ना मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताता हूँ, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है, एक तो लीनियर दूसरा क्वाड्रेटिक है, तो इस दूसरे वाले क्वाड्रेटिक के लिए आपने क्या करना है, दूसरे वाले क्वाड्रेटिक के लिए आप इसका डी निकाल के देखिए। मैं साइड में ले जाता हूँ, इसके साथ इसका डी निकाल के देखते हैं, डी निकालना है। ठीक है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 9 है, तो इसके लिए मेरा a कितना हो जाएगा 1, b कितना हो जाएगा 0 और c कितना हो जाएगा 9। तो मैंने d लगाया, d इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 1 इंटू में 9, यानी कि माइनस का 36, यानी d लेस देन 0 आ रहा है, तो यानी कि इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। ओके, तो अगर इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन तो लगेगा, पर कौन सा वाला पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन नंबर 5। तो वो पार्शियल फ्रैक्शन नंबर 5 क्या था, वो भी एक बार देख लेते हैं। वो हमारे पास था कि px स्क्वायर प्लस में qx प्लस में c होल डिवाइडेड बाय, यदि हमारे पास x माइनस में a ब्रैकेट ऑफ द x स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c होता है, जिसके लिए d लेस देन 0 हो, उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, a डिवाइडेड बाय द x माइनस में a प्लस जो ये वाला पार्ट होता है क्वाड्रेटिक, इसके लिए स्पेशली एक लीनियर bx प्लस में c डिवाइडेड बाय द x स्क्वायर प्लस में bx प्लस c यूज करते हैं। तो ये बात तो हमारी तय होगी कि ये वाला सिंपल इंसान है नहीं, ये हमारा कुछ ऐसा इंसान है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करेंगे। यानी ये मेरे लिए क्या बनने जा रहा है, मैं इसको क्या पुट करूंगा, लेट 5x डिवाइडेड बाय द x प्लस में 1 एंड x स्क्वायर प्लस में 9 इज इक्वल टू द a डिवाइडेड बाय द x प्लस में 1 प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय द x स्क्वायर प्लस में 9। ये तो हमारा तय हो गया, समझ आ गया हमने ऐसा क्यों किया है। अच्छा, अगला स्टेप है इसे सिंप्लीफाई, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाय द x प्लस में 1 एंड ब्रैकेट ऑफ द x स्क्वायर प्लस में 9, यहाँ से a इंटू में x स्क्वायर प्लस में 9 एंड प्लस में ये क्या हो जाएगा bx प्लस में c, और यहाँ पर a प्लस में x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे
x प्लस में 1, ये आपको पता है ना, एलसीएम निकालना आपको आता है, पार्शियल फ्रैक्शन में आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यहां से ये कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचता है 5x। 5x कितना हो जाएगा a इंटू में x स्क्वायर प्लस में 9 एंड प्लस में bx प्लस में c इंटू में x प्लस में 1। तो देखो यहां से बेसिकली एक मेथड आता है, उसको कंपेयरिंग मेथड बोलते हैं। आप उससे भी कर सकते हो और पुटिंग मेथड से भी कर सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, अब पुटिंग का मतलब जैसे आप पहले करते आ रहे थे वैसे ही। पुटिंग के लिए बेसिकली आप किसका यूज करोगे, लीनियर वाले का, यानी x प्लस 1 को अगर आप 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू क्या मिलती है -1। तो मैं x इज इक्वल टू -1 एक बार पुट कर देता हूं, बड़ा आसान हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 5 इंटू में -1 इज इक्वल टू a -1 का होल स्क्वायर प्लस में 9 फिर प्लस में bx, x की जगह तो -1 पुट हुआ, प्लस में c और इंटू में 0, ये तो 0 बना देगा, मेरी कैलकुलेशन को आसान कर रहा है। तो -5 इज इक्वल टू a, 1 प्लस में 9 बेसिकली 10 होगा, तो -5 इज इक्वल टू 10a। सो a इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय द 10 कैंसिल होकर -1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, a की वैल्यू आ गई, बड़ी खुशी हुई हमें। अब हम आगे चलते हैं b के लिए, b और c निकालने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम जगह पे आप जो पढ़ रहे होगे वो यहाँ पे कंपेयरिंग पढ़ रहे होगे कि भैया इसे मल्टीप्लाई कर दो, इसे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करो, एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करो और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करो, यही आप करते हो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब आपने क्या पुट कर लिया था, x इज इक्वल टू -1 पुट कर लिया था, इसे छोड़कर कोई और छोटी वैल्यू पुट कर लीजिए। जैसे कि मैं x इज इक्वल टू मान लीजिए 0 पुट कर देता हूं, तो जैसे मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा 5 इंटू में 0 इज इक्वल टू a, 0 का स्क्वायर प्लस में 9 प्लस का साइन b इंटू में 0 प्लस c, ये आ गया जी। ठीक है, यहां से आप 0 पुट करोगे तो 0 प्लस में 1, ये आ गया जी 0 प्लस में 1, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू द 9a, b 0 हो गया प्लस का साइन c ओनली। a की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 9 -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में c, यानी कि 0 इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में c, यानी कि c की वैल्यू आ रही है 9 डिवाइडेड बाय द 2, उधर चला जाएगा, c भी आ गया। अब आपके पास क्या बचता है, अब आपके पास बचता है b निकालना। तो b के लिए आप देखो -1 पुट कर चुके हो, 0 पुट कर चुके, एक 1 पुट करके देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, put पुट x इज इक्वल टू 1, जैसे ही मैं 1 पुट करूंगा इसके अंदर कहां है, ये रहा, तो ये आ जाएगा 5 इंटू में 1 इज इक्वल टू a, 1 का स्क्वायर प्लस में 9 प्लस का साइन b इंटू में 1 प्लस में c इंटू में 1 प्लस में 1। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या आता है 5 इज इक्वल टू द 10a, फिर प्लस का साइन b प्लस में c इंटू में 2। थोड़ी भी जल्दीबाजी मत दिखाइएगा कि सर जी हमने काट वाट दिया, जो भी, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले इसको देखिए, तो 5 इज इक्वल टू 10 -1 बाय 2 प्लस में 2b प्लस c, ये आया, ये कट जाएगा 5, तो 5 इज इक्वल टू -5 2b प्लस 2c। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास ये इधर चला जाएगा, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा 10 एंड 2b प्लस 2c, b की वैल्यू तो निकालनी है, c की वैल्यू आपको मिल चुकी होगी, ये रही c की वैल्यू। तो आपके पास आ जाएगा 10 प्लस में 10 इज इक्वल टू 2b एंड प्लस में 2 इंटू c की वैल्यू है 9 डिवाइडेड बाय द 2, ये और ये कट गया, तो 10 इज माइनस में 9 इज इक्वल टू 2b, तो 1 इज इक्वल टू 2b, तो b की वैल्यू आ गई 1 बाय 2। वेरी गुड, यही हमें चाहिए था। जब हमें ये वैल्यू मिल गई है तो हम कहाँ पे पुट करने जाएंगे, जो हमारे पास लेट किया हुआ पार्ट था, हमने यहाँ पे लेट किया था, ये वाला पार्ट यहाँ लेट किया था, इसमें हम पुट कर देते हैं। तो चलिए इसमें पुट करते हैं, तो मेरे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन इस वाले की जगह a की वैल्यू कितनी आई थी माइनस में 1 बाय 2, a की वैल्यू आई थी -1 बाय 2 डिवाइडेड बाय द x प्लस में 1, फिर प्लस का साइन, ये क्या है bx प्लस में c, तो b की वैल्यू है 1 बाय 2x, c की वैल्यू है प्लस का, ये क्या हो गया, c की वैल्यू है प्लस में 9 डिवाइडेड बाय द 2 एंड होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस में 9। ठीक है, इसको हमने एक साथ लिया और dx कर दिया। अब इसके आगे से इंटीग्रेशन स्टार्ट करते, तो मैं पूरा यहाँ पे साइड में कर दे रहा हूं।
ठीक है, यहां से कहानी हमारी नहीं चल रही, वो आप लोगों ने सीख लिया सारा, नोट भी कर लिया होगा। तो जब मैं यहाँ पे बात करता हूं तो ये इंटीग्रेशन को थोड़ा सा अलग कर दीजिए। इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 1/2 आगे कर दिया तो ये हो जाएगा 1/x प्लस में 1, x प्लस में 1, और ये हो जाएगा dx। फिर प्लस का साइन, इसमें से आपको दिख रहा है 1/2 कॉमन आ रहा है, तो 1/2 कॉमन बाहर ले लीजिए, ये x प्लस में 9 डिवाइडेड बाय द एक्स स्क्वायर प्लस में 9 dx आता है। ओके, अब इन्हें अलग अलग करना पड़ेगा तभी बात बनेगी। ये हो गया आपका I1 और ये हो गया आपका I2। तो बेसिकली जो आपके पास I है वो है 1/2 I1 प्लस का साइन 1/2 I2, यही है ना शायद दोनों में से। अच्छा ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का 1/, ठीक है जी। अब क्या हुआ, I1 को सॉल्व करते हैं। तो I1 कहोगे सर I1 बहुत आसान है, इंटीग्रेशन ऑफ द x प्लस में 1 dx। तो जो मेरे पास I1 आ गया वो बन गया log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस में 1 प्लस में c1, ठीक है, ये बन गया। अब आते हैं I2 की तरफ। I2 बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2-3 तरीके से हो सकता है, मैं आपको प्रेफर करूंगा आप बहुत लेंदी मेथड पे ना जाओ, इसे अलग अलग कर दो। जैसे इसे अलग करोगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय द एक्स स्क्वायर प्लस में 9 dx प्लस का साइन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 9 dx। यहां पर देखो समझो, अब आप इतने फ्रेंडली हो गए हो इसके साथ, इंटीग्रेशन के साथ, क्योंकि आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, बस 2 की कमी है। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 9 dx ये आ गया, और यहां पर इंटीग्रेशन 9 डिवाइडेड बाय द एक्स स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर dx ये लिख दिया, ताकि मैं डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगा सकूं। अब इसमें आप लोगों को एक बात याद दिला देता हूं, वो है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय द एफ ऑफ एक्स dx। ये डायरेक्टली क्या यूज किया जा सकता है, log ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में c, ये यूज किया जा सकता है। तो मेरे पास ये फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है, तो मैं से क्या लिखूंगा सीधा 1/2 log ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में, अब इसको आपको पता ही है ये किसका फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो उसका कितना होता है 9 डिवाइडेड बाय द 3। क्यों, फॉर्मूला याद है आप लोगों को कि नहीं, 1 में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, यानी कि क्या बनता है 1 में a tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 9, ये वाला 9, ये वाला 9, तो ये 9 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय द 3 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय द 3 प्लस में c। तो ये कट रहा है तो काट दीजिए, आंसर आ गया 1/2 log ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 3 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय द 3 प्लस में c। ये आपके पास आया I2, समझ में आया, कहाँ है हमारा, ये रहा कहानी, ये रही। तो जरा I को मैं माइनस का I1 कॉमन ले, सॉरी माइनस का 1/2 मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो जब मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बनेगा I1 माइनस में I2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो I1 की वैल्यू ये रही। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू माइनस 1/2 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे C2 लिख दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो किसी को। तो मेरे पास I1 ये रहा भाई, I1 है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस में 1 माइनस का साइन। अब ध्यान देना है माइनस का साइन इनके लिए है, ठीक है, तो ये प्लस में था, ये प्लस में था, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, ये 1/2 log ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर प्लस में 9, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में 9 माइनस का 3 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय द 3, ठीक है, और इसे कर दो बंद एंड प्लस का लिख दो c कैपिटल, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ये इसके पावर में चला जाएगा, डिवाइड होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ये माइनस का 1/2 आपके पास बाहर है, ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस में 1 माइनस log ऑफ मॉड की जगह ये किस में, रूट के अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 9 और माइनस में 3 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय द 3 प्लस में c। अब आप समझ रहे हो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो माइनस में 1/2 log ऑफ मॉड x प्लस में 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस में 9 एंड माइनस में 3 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय द 3 प्लस में c। समझ में आया है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
तो जो मिसलेनियस के क्वेश्चन है ना, उनकी सिर्फ लेंथ ज़्यादा है सॉल्व करने की, तो इसलिए हमें लगता है कि ये डिफिकल्ट है। वही सेम पैटर्न था जो पार्शियल में यूज हुआ था, वही एक चीज़ यूज कर दी इन्होंने यहाँ पर, बस उसको सॉल्व करने में लेंथी हो गया। क्लियर है? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है, यहाँ तक तो हो गया। अब थोड़ा उन्होंने क्या किया, थोड़ा आसान क्वेश्चन दे दिए ताकि स्टूडेंट थोड़े कंफर्टेबल हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इंटीग्रेशन, बहुत आसान है ये बच्चों, साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ एक्स माइनस में ए डी एक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है। कई बच्चे इसे टी पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कुछ डायरेक्टली करते हैं, तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, टी पुट नहीं कर रहा इसमें। ठीक है, डायरेक्टली कैसे हो सकता है, देखो आपको ये चाहिए तो आप क्या करिए, साइन ऑफ द एक्स माइनस में ए प्लस में ए कर दीजिए, पहला का। दूसरा, इतने पार्ट को आप ए मान लीजिए और इस पार्ट को आप बी मान लीजिए, और फिर आप क्या फॉर्मूला लगा दीजिए, वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं नीचे, x माइनस में ए डी एक्स। तो हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता है जो क्लास किस में पढ़ा था हम लोगों ने, क्लास 11th में पढ़ा था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहां पर पुट करिए बड़े अच्छे से। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन ए की जगह क्या हो जाएगा, x माइनस में ए कॉस ए प्लस कॉस ऑफ x माइनस में ए साइन ए होल डिवाइडेड बाय द साइन x माइनस में ए डी एक्स। ठीक है, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, टैलेंट दिखाने की आवश्यकता नहीं है, इसको इससे नहीं काटना है। ठीक है ना, अगर काटोगे तो फंस जाओगे, बस ये ध्यान रखना। इसे अलग अलग कर दीजिए, तो मेरे पास इंटीग्रेशन क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ कितना बनेगा, साइन ऑफ x माइनस ए कॉस ए डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ x माइनस ए डी एक्स प्लस का साइन इंटीग्रेशन कॉस ऑफ x माइनस ए कॉस, नहीं साइन है भैया, यहाँ पे आ जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाय द साइन x माइनस ए डी एक्स। ये वाला कट जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, आपको याद होगा। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए डी एक्स आ जाएगा प्लस का साइन, यह कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ना, ए की वैल्यू दी है तो कांस्टेंट होगा। कॉस अपॉन में साइन क्या बन जाता है, कॉट ऑफ द एक्स माइनस में ए डी एक्स हो जाएगा। तो ओके, इसको भी बाहर करो, कॉस ऑफ ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन ए, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या होता है, साइन, यानी x माइनस में a प्लस में c। इसको भी कर दो, ये कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, उस x को मैं आगे मल्टीप्लाई कर दूं, सीधा सीधा थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे क्या बचा, साइन a लॉग ऑफ मॉड साइन x माइनस में a प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया, आसान था। थोड़ी इतनी मेहनत करने के बाद थोड़े आसान क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली इसके अंदर लॉग की प्रॉपर्टी और एक्सपोनेंशियल दोनों की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो ये कैसे है वो देख लीजिए। पहले मैं प्रॉपर्टी मेंशन कर देता हूं जो इसके अंदर यूज होने वाली है। एक तो प्रॉपर्टी लॉग की है, लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी, m रेज टू पावर n। तो मैं इसको थोड़ा सा वैसे लिखता हूं जैसे इसमें है, यानी कि मेरे पास अगर m log ऑफ n लिखा हुआ है तो ये आपको पता है पावर कहाँ चली जाती है, यहाँ पर चली जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ n होल रेज टू पावर n। एक तो ये होता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर, यहाँ कुछ नहीं है तो e माना जाएगा और n, तो ये कितना हो जाता है, n होता है। यही दो प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज हो रही है। ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टी के बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं यही सामने कर रहा हूं, आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो E, ये वाली पावर क्या है, यहां पर आ जाएगी, ये वाली पावर यहां पे आ जाएगी, ये वाली पावर यहां आ जाएगी और ये वाली पावर यहां, यानी E log ऑफ x रेज टू पावर 5 माइनस E, यानी कि एक्सपोनेंशियल E log ऑफ x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय द E log ऑफ x क्यूब माइनस में E log ऑफ x स्क्वायर dx। फिर हम यूज करेंगे दूसरी वाली प्रॉपर्टी, ये वाली। तो इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर 5
माइनस एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय द एक्स रेज टू पावर 3 माइनस एक्स रेज टू पावर स्क्वायर डी एक्स। अब जितना मैक्सिमम होता है उतना कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप कॉमन ले लोगे तो ये बनेगा एक्स रेज टू पावर 4 एक्स माइनस में 1, यहाँ से कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर एक्स माइनस में 1 डी एक्स आ गया। तो यह और यह कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचता है, इसको भी कैंसिल कर दोगे 2, तो एक्स स्क्वायर बना डी एक्स। यह था मिसलेनियस का सबसे आसान क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है। बस इसमें वो दो प्रॉपर्टी अगर बच्चों को क्लियर है तो ये क्वेश्चन यूं हो जाएगा। क्लियर? चले आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, ओके, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बड़ा आसान है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कॉस उड़ाना है हमें, तो हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पी यू टी पुट, साइन एक्स को टी पुट कर दीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, यानी कि ये हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाय द डी एक्स हो जाएगा। तो जो डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो डी टी डिवाइडेड बाय द कॉस एक्स हो जाएगी। बहुत अच्छा है। ठीक है, हमने कहा चलो आगे चलते हैं। ओके, जब हमने पुट करके यहाँ पर पहुंचे तो हमारे पास आता है इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा रूट के अंदर 4t स्क्वायर और ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय द कॉस एक्स। यह और यह कैंसिल हो गया। जैसे ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय द रूट ऑफ 4 को क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर टी स्क्वायर dt। तो कुछ याद दिला दूं? तो कुछ याद दिला देते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है सर जी साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस में सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ द एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस में सी। दिस यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे तो हमारे पास टी है ना पहले, तो हम पहले टी करेंगे ना। तो यह आ जाएगा टी डिवाइडेड बाय द 2 प्लस में सी। टी की वैल्यू को वापस रखिए, खुश हो जाइए। टी की वैल्यू क्या थी, साइन थी, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय द 2 प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। आसान क्वेश्चन आ रहे हैं तो थोड़े थोड़े से मजा आ रहा होगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखने में खतरनाक है, बहुत आसान। क्यों देखने में खतरनाक है, आसान क्यों है? क्योंकि जिसको 9th क्लास के नंबर सिस्टम के कुछ फॉर्मूले याद हैं उसके लिए आसान है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं इसका पहले आपको एक बेसिक बताता हूँ, कुछ फॉर्मूले जो आपके लिए इसमें बहुत जरूरी है। कौन कौन से फॉर्मूले हैं भाई? देखो, एक तो आप इसके लिए ये जरूरी है कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर को अच्छे से जान जाइए। क्या होता है सर जी, ए माइनस में बी और ए प्लस में बी। हमने कहा चलो बहुत अच्छा है। दूसरा, आपको एक फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए प्लस वाला, इसके दो होते हैं, प्लस वाले की बात करेंगे तो ए प्लस में बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। ठीक है जी सर, ये भी समझ गए। तीसरा, सबसे ज्यादा दिमाग में बैठाना है, कॉस साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, यह कितना होता है, 1 होता है। चौथा, आपको याद रखना है कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कॉस 2x के बराबर होता है। तो कुछ इनका यूज करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये इसके पैटर्न है, आप सब फॉर्मूले ये जानते हो, मैं आपको कुछ नया नहीं सिखा रहा हूं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन, तो इनको दिमाग में रखते हुए, जैसे 8 है, अब 8 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 2 लिख सकते हो और 2 इंटू 4 भी लिख सकते हो। तो बेसिकली मेरे लिए 2 इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, साइन रेज टू पावर 4x होल रेज टू पावर 2 माइनस कॉस रेज टू पावर 4x होल रेज टू पावर 2, ताकि मैं इसको टारगेट कर सकूं। ठीक है, देन आगे चलता हूं मैं यहां पर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस पे ज्यादा आप लोग टेंशन मत लेना इसकी ज्यादा। ठीक है, तो इन दिस कंडीशन इंटीग्रेशन, अब इस पे लगा दीजिए, एक तो बनेगा साइन रेज टू पावर 4x प्लस का साइन कॉस रेज टू पावर 4x, कॉस रेज टू पावर 4x, ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया। यहाँ पे बनता है साइन रेज टू पावर 4x माइनस में कॉस रेज टू पावर 4x। ठीक है जी, एंड होल डिवाइडेड बाय द 1 माइनस में, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब मैं आपको दोनों में, अब आपको फिर से कहता हूं भाई, इसे फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। तो फिर से सिंप्लीफाई करने के लिए आपने से लिखा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इसे मैंने एक साथ कर दिया। और इसी तरह मैंने इसको किया साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और करली ब्रैकेट।
दोनों को अलग अलग करके लिखा है। डिनोमिनेटर वाले को नहीं छेड़ रहे, उसको ऐसे ही चलने दीजिए, बड़ा प्यारा है वो। तो ये 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ये आ गया dx। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं कहता हूं ये वाला बंदा मेरा a स्क्वायर है और ये मेरा b स्क्वायर है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, तो मैं इसी फॉर्मूले को यूज करता हूं यहां पर। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसकी जगह a प्लस में b, तो मैं क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया मैंने। उसके बाद -2 इंटू में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, करली ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ये इसका पार्ट है। ये तो हो गया यहाँ पे खत्म। दूसरे वाले के पास चलते हैं, उसके करली ब्रैकेट को यूज किया, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स और करली ब्रैकेट क्लोज्ड एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। समझ में आया? बड़ा, थोड़ा सा बड़ा हो गया, पर बड़ा है तो बेहतर है भाई। वीडियोकॉन की ऐड, पता नहीं कहाँ की कंपनी है अभी। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर साइन स्क्वायर, ये हमारा 1 होता है, तो चलिए सर हम इसको लिख देते हैं इंटीग्रेशन का साइन। तो 1 और माइनस में 2, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का होल, ये हो सॉरी होल नहीं हुआ, ये रहा। ये वाली करली ब्रैकेट थी ना, येलो ही लगा दूं, थोड़ी कंफ्यूजन नहीं होगी, तो येलो लगा दिया इसका। फिर से देख लो, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया। फिर इसका करली ब्रैकेट ये रहा, ये हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो 1 इंटू में ये आएगा, तो सीधा सीधा सिर्फ क्या लिख दो इसका, इसका लिख देता हूं साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय द 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। गया, यही चाह रहा था मैं। ठीक है, ये आ गया dx। ओके, माइनस कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन माइनस कॉमन ले लिया, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है भैया, आप तो dx है, तो इसका फॉर्मूला याद है ये रहा। इसको क्या लिख सकते हो आप, cos 2x लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ द cos 2x dx। बताओ, इतना बड़ा क्वेश्चन और इतना छोटा आंसर, आया समझ में नहीं आया? ठीक है, ओके, बढ़िया था, ये अच्छा क्वेश्चन था। तो 10 क्वेश्चन हो गए इस वीडियो के लिए, 10 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए अगले क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और कोई भी डाउट है आप लोग क्या करोगे, कमेंट करोगे। कोई भी परेशानी आ रही है, कोई चीज़ और नहीं समझ आ पा रही है, तो आप मुझे बता सकते हो। और आप मुझे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप मुझे ये बताओगे कि और किस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है। मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी तो मेरा ऑल्टरनेट वीडियोज़ आ रही है, हम फिर डेली स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जिस भी टॉपिक में, जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, उस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला मेरा टारगेट है आप लोगों का एनसीईआरटी वाला पार्ट अच्छे से हो जाए, तो मेरी कोशिश है अक्टूबर एंड तक पूरी एनसीईआरटी आप लोगों की अपलोड हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, और जो एक क्वालिटी मैथमेटिक्स है वो मैं आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। ठीक है, फिर भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा बार बार कि आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, एंड स्टार मेथड को भी यूज़ करना है। स्टार मेथड वही भाई, जो समझ में नहीं आया एक बार स्टार लगा दिया। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों। सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जिस भी बच्चे को इसकी ज़रूरत लग रही है अपने फ्रेंड सर्कल में सबको फॉरवर्ड करो, और मेरे इस चैनल को आप मैक्सिमम सपोर्ट करो। मुझे भी मोटिवेशन आएगा और अच्छे और ज़्यादा एनर्जी से पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।